Have you entered in BDA second year? Are you confused about how to start study for theory exams, for practicals and viva, and what you have to study? So you are at a perfect place. Hello everyone, I hope you all are doing fine. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing about all important things related to BDA second year, in which we will include what you have to study, how you have to study for your theory, practical and viva exams, and how to attempt question paper. So this video is going to be very important, but before starting the video, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get every update. Now let us start the video. First of all, let us talk about subjects. So you have 6 subjects, जिसमें से 4 will be predominantly important from theory point of view, because dental materials, microbiome, pathology एंड फार्माकोलॉजी, इन सभी का आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी एग्जाम भी होता है। पर जो दो आपके रहते हैं, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड प्रोस्थोडोंटिक्स, इन दोनों का आपका केवल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो इन 6 सब्जेक्ट्स को हमें कैसे कवर करना है, आज हम ये समझेंगे। एक पार्ट हम कवर करेंगे कॉलेज वाला पार्ट, जिसमें हम कॉलेज वर्क करते हैं, और सेकंड पार्ट करेंगे जो आपका सेल्फ पार्ट होता है, जो आप घर पे आके करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉलेज वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज में आपको क्या क्या करना है। तो द मेन थिंग इज यू हैव टू अटेंड एवरी लेक्चर, क्योंकि लेक्चर्स में आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक कराए जाते हैं एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो। तो इसके लिए यू हैव टू परचेज अ बिग रजिस्टर इंस्टेड ऑफ 6 डिफरेंट रजिस्टर्स। एक रजिस्टर लाइए, उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उनको नोट कीजिए। इससे आपको ऑन डेली बेसिस सभी रजिस्टर्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, उस पीरियड का टीचर नहीं आता है, उनकी जगह दूसरा सब्जेक्ट का टीचर आ जाता है, तो उसके लिए फिर आप सोचते हैं कि यार मैं तो वो लेके ही नहीं आई या लेके ही नहीं आया। तो इसलिए आप एक ही रजिस्टर बनाइए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद घर पे आके आपको क्लास नोट्स को रिवाइज करना है ऑन डेली बेसिस। और प्रैक्टिकल का वर्क, यानी कि जो भी आपका प्री क्लिनिकल वर्क होता है, उसे जितना हो सके कॉलेज में ही कीजिए। आपको लैब टाइम इनफ दिया जाता है, उसी में अपना काम कंप्लीट कीजिए। फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में कैविटी प्रिपरेशन करनी होती है, प्रोस्थोडोंटिक्स में आपका लैब वर्क जितना भी होता है, उसको जितना हो सके आपको कॉलेज में ही करना है, घर पे बिल्कुल नहीं लेके आना है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपका पार्ट है। अभी तक हमने कॉलेज वाला पार्ट खत्म किया है। कॉलेज का आपको लेक्चर्स करने हैं, उनको घर पे आके रिवाइज करना है, प्लस लैब का काम आपको वहीं पे कवर करना है। अब आपका पार्ट कहाँ पे आता है? Collect all previous year question papers of your university. You will get either from your college library or you can ask to your seniors also. सबसे पहले आप अपनी लाइब्रेरी में चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप अपने सीनियर से पूछिए, उनके पास पीडीएफ्स होंगी, वो आपसे ही शेयर कर देंगे। अब इनके लिए आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है। ओके, आपको इन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लिखना है। लेट अस टेक फर्स्ट सब्जेक्ट, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, सेकंड में कौन से आ रखे हैं, थर्ड चैप्टर में कौन से आए हैं, ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को लगाना है। इसमें आपकी बुक्स के पीछे इंडेक्स होते हैं, उन इंडेक्स में वर्ड होते हैं और वो किस पेज पे लिखे हुए हैं, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया होगा। ओके, आई नो ये क्वेश्चन लिखने वाला प्रोसीजर दिस विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days, बट ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द होल ईयर। क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर ओपन करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने नोटबुक में लिखे होंगे, उन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, और एग्जाम्स टाइम में तो खासकर आपको उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना होता है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आई कैन प्रोवाइड यू ऑन टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है। तो जो हमने सेकेंड नोटबुक लगाई है, वो किसके लिए लगाई है? चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लिखने के लिए। उसी के साथ इस नोटबुक का एक और यूज़ है जो मैं आगे बताऊंगी, पर उससे पहले हम टाइम टेबल कर लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए जो हम कॉलेज के साथ साथ परस्यू कर सके। एटलीस्ट 4 to 5 hours यू हैव टू आइसोलेट फ्रॉम योर होल टाइम टेबल फॉर सेल्फ स्टडी ओनली। आप 2 hours मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, 3 hours नाइट में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको ये एडजस्ट करना ही करना होगा। देखो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी लास्ट तक आपका सिलेबस कवर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरनल्स। आपके पूरे साल में 3 इंटरनल्स होते हैं और एक फाइनल एग्जाम्स होते हैं। सो यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी इंटरनल, क्योंकि जब आप इंटरनल्स के लिए पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी इंटरनल।
नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिकल्स। सबसे पहले प्रैक्टिकल्स में स्पॉटिंग होती है, वाइवा होता है, उनके लिए कैसे प्रेप करना है। तो जो नोटबुक आपने क्वेश्चन पेपर्स के लिए लगाई थी, उसी नोटबुक में पीछे आपको सभी स्पॉटर्स लिखने हैं। अब प्रैक्टिकल से पहले आपको स्पॉटिंग दिखाई जाते हैं ना कि भाई ये है देख लो, उन सभी को आपको नोटबुक में लिख लेना है। और हो सके तो उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते हैं, उनको भी लिख लेना है, ताकि आपको अलग अलग बुक से ढूंढना ना पड़े स्पॉटिंग को। ओके, उसके अलावा अगर हो सके तो इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी आप उसी नोटबुक में लिखिए। तो ये सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल आपकी एक नोटबुक में कंसाइज हो जाएगा। ओके, अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट नोटबुक आपको लगानी है, वो होगी आपके नोट्स के लिए। अब नोट्स आपको ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ चिपका देना है अपनी नोटबुक में, जो भी बुक में दिखे। आपको एक अपनी खुद की बुक थोड़ी छापनी है, नोट्स बनाने हैं आपको जो बिल्कुल कंसाइज हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो आपको बुक में लगे कि हाँ भाई इसमें तो शॉर्ट हो ही नहीं सकता, तो उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है आपको नोट्स बनाने की, है ना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर बुक में बहुत लेंदी दिया होता है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इन माइक्रोबायोलॉजी देयर इज अ क्वेश्चन मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन जब आप बुक में देखते हैं तो वो बहुत ब्रॉड होता है, इसको आप कंसाइज करिए। यानी कि आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखिए। फॉर एग्जांपल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल को फिर हम ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ऐसे ही आगे फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो इस सारे को जितना हो सके आप एक ही पेज पे कंप्लीट करिए। ऐसे ही डेंटल मटेरियल्स में भी होता है। डेंटल मटेरियल्स में सभी जो सीमेंट्स होते हैं वो अलग अलग पेजेस पे होंगी। तो आपको क्या करना है, एक पेज पे अलग से आपको लाइंस बनानी है, और यहाँ पे सीमेंट 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CaOH ट्वाइस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं वो ले लिया, यहाँ पे हमने GiC ले ली, यहाँ पे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट ले लिया। तो ऐसे आप डिफरेंस फॉर्म में लिखिए। जिससे आपके जो नोट्स है वो एक जगह कंसाइज हो जाए और पढ़ते हुए आप एक दूसरे में डिफरेंस कर पाओ। ऐसे ही जनरल पैथोलॉजी में भी बताती हूँ। एक्चुअली मैंने जो नोट्स बनाए थे सेकेंड ईयर में वो केवल इन्हीं टॉपिक्स पे बनाए थे, बाकी सारे टॉपिक्स तो बुक में एज इट इज़ नोट्स की फॉर्म में मिल ही जाते हैं। जो मैं ये टॉपिक्स आपको बता रही हूँ ये बुक्स में बहुत एलेबोरेटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको इनको कंसाइज करने का मेथड बता रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी में आप गैंग्रीन देखते हैं, गैंग्रीन पे अलग अलग सभी के, आप उनको एक ही पेज पे क्यों ना लिख लो, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, है ना, गैस गैंग्रीन, इन तीनों के डिफरेंस बना के लिखो आप। ऐसे ही बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस करके लिखो। और नेक्रोसिस के जो केजियस नेक्रोसिस, जितने भी टाइप्स होते हैं उनको डिफरेंस की फॉर्म में लिखो ताकि आप जल्दी उनको याद कर सको। ओके, अब देखो बुक से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपको सोशल कनेक्टिविटी टू द डेंटल वर्ल्ड ये भी तो होना चाहिए ना। तो इंस्टाग्राम पे आप एक तो डेंटल एजुकेशनल चैनल्स को फॉलो कीजिए, डेंटल जॉब्स वगैरह के अगर चैनल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, डेंटल सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कीजिए, उनसे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई कैसे क्या बिहेव होता है, कैसे क्या करना होता है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट एसोसिएशंस जैसे IDA हो गई, या फिर NGOs वगैरह भी होते हैं, डेंटल से रिलेटेड ही होते हैं बहुत सारे, उनको फॉलो कीजिए। और मेरे चैनल को भी फॉलो करना, डेंटल एम्पायर, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। ओके, उसके अलावा आप ऑनलाइन क्या क्या और चीज़ें सर्च कर सकते हो। अब कई बार कोई टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलता या फिर उतना अच्छे से नहीं मिलता है जिससे आपका सेटिस्फेक्शन हो, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक होगा उसके पीछे स्लाइड शेयर लिख देना है या फिर PPT लिख देना है, और उसको आप सर्च करोगे तो आपको प्रॉपर नोट्स की तरह स्लाइड्स आती हैं गूगल पे। ओके, फॉर एग्जांपल हमें सर्च करना है अनीमिया, तो अनीमिया स्लाइड शेयर ये सर्च करो, या फिर अनीमिया PPT करके सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे नोट्स के फॉर्म में PPT स्लाइड्स दिख जाती हैं, उनसे आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अच्छा, इफ़ यू वांट वीडियो ऑफ माय एक्सपीरियंसेस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, like how you have to participate in various competitions, how to coordinate in between studies and extracurricular activities, practical lab work related, anything that you want me to share about my experience, let me know in the comment section. And also you can suggest your question so that I will answer those questions in next video. Okay, now let us move to the last point,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके कैसे आंसर लिखने हैं, ये सभी। तो इसके लिए सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन विदाउट राइटिंग इट्स आंसर। ये बिल्कुल अपना गांठ बांध लो, रूल बना लो, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, और हर क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाइज उनका आंसर लिखना है। आपके पैथोलॉजी में मान लिया क्वेश्चन आता है बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप उनमें डिफरेंस कैसे लिखोगे, पॉइंट वाइज। पहली हेडिंग डालोगे डेफिनेशन, इसके अलग से डेफिनेशन, देन इसके अलग से, उसके बाद एनसी रेशियो यानी कि न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्मिक रेशियो, व्हाट इज़ दैट, 1:3 आई गेस इसमें होती है, और इसमें 1:1 हो जाती है। ऐसे ही करके 1 बाय 1 इसके डिफरेंस बताओगे, पर ऐसे हेडिंग डाल डाल के, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायग्राम को जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने आपको डायग्राम्स ज़रूर बना के आने हैं। फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी में यू हैव टू मेक डायग्राम्स इन हिस्टोलॉजिकल फॉर्म्स, राइट। तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बहुत अच्छे से बनाओ, उनकी लेबलिंग करो अच्छे से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इसी में कि आपको जितने ज़्यादा हो सकते हैं फ्लो चार्ट्स बना के आने हैं। फॉर एग्जांपल आपके डेंटल मटेरियल्स में कास्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो उन कास्टिंग प्रोसीजर के जितने भी वो स्टेप होंगे आप सबसे पहले उनको फ्लो चार्ट में लिखोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर आप इन सभी को इलेबोरेट करके अच्छे से लिखोगे। उसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको अलग से बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये आपको आदत हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता शर्मा, माय नेम इज श्वेता शर्मा, आई एम अ डेंटल ट्यूटर। तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, मैंने साथ के साथ श्वेता शर्मा को अंडरलाइन कर दिया, डेंटल ट्यूटर को अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसे ही आपको ये अपनी आदत बनानी है कि भाई मैं जो भी लिख रही हूँ या फिर लिख रहा हूँ, साथ के साथ मैं अंडरलाइन करके चलूँ। ये कोई अलग से काम नहीं है कि आप पहले आंसर लिखेंगे, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। ये कोई अलग काम नहीं होता, अपने लिखने की हैबिट में ही इसको इंक्लूड करो। और उसी के साथ ईट हेल्दी, जितना आप हेल्दी खाएंगे उतना ही आप एनर्जेटिक होंगे। स्लीप वेल, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपकी बेसिक स्लीप होनी चाहिए, स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है भाई, लाइट स्ट्रेस तो होना चाहिए, वो आपकी लाइफ में ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। उसी की वजह से आप पढ़ते हो कि भाई थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि भाई हाँ एग्जाम आने वाले हैं। ऐसे अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय कीजिए, इतना भी इंजॉय नहीं करना है कि भाई आप हर लेक्चर बंक करके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. If you found this video helpful, do press the like button, and also if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get every update. See you in the next video. All the best for your exams. Stay tuned, stay happy.